जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। प्रिय साधकों, क्या आप रोज नाम जप करते हैं? माला हाथ में लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नाम जप करने के बाद भी आपकी साधना आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों मन पहले जैसा ही अशांत है? क्यों क्रोध अभी भी वैसा ही है? क्यों छोटी सी बात पर भी मन विचलित हो जाता है? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि वर्षों से जप कर रहे हैं फिर भी भीतर वही खालीपन है? प्रिय साधकों, कई बार समस्या यह नहीं होती कि आप नाम जप नहीं कर रहे, समस्या यह होती है कि आप नाम जप तो कर रहे हैं लेकिन साथ में ऐसी 3 गलतियां भी कर रहे हैं जो आपकी साधना की शक्ति को भीतर उतरने ही नहीं देती। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कुछ गलतियां इतनी सूक्ष्म है कि साधक को पता ही नहीं चलता कि वो गलती आखिर कर कहाँ रहा है। पहली गलती, नाम जप को केवल गिनती बना देना। दूसरी गलती, नाम जप करते समय मन को खुली छूट देना। और तीसरी गलती, जप करना लेकिन जीवन में नाम के संस्कारों को नहीं उतारना। साधकों, याद रखिए, माला के मन के बदलने से जीवन नहीं बदलता। गुरुदेव कहते हैं, जब मन के संस्कार बदलने लगते हैं तब साधना अपना वास्तविक प्रभाव दिखाती है। यदि आपकी माला बढ़ रही है लेकिन क्रोध घट नहीं रहा, यदि आपके मंत्र बढ़ रहे हैं लेकिन अहंकार घट नहीं रहा, यदि आपके जप का समय बढ़ रहा है लेकिन दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ नहीं रहा, तो आज का विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है आपकी साधना रुकी नहीं बल्कि इन 3 गलतियों के कारण उसकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। साधकों, आज इन 3 गलतियों को पहचानिए और यदि इनमें से एक भी गलती आपके भीतर है तो आज से उसे बदलने का संकल्प कीजिए। साधकों, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मंत्र और नाम का उद्देश्य मनुष्य के भीतर श्रेष्ठ संस्कारों को जगाना है। लेकिन आज साधक अक्सर एक भ्रम में फंस जाता है। उसे लगता है, मैंने इतनी माला कर ली इसलिए मेरी साधना बहुत आगे बढ़ गई। लेकिन साधना की प्रगति माला की संख्या से नहीं बल्कि व्यक्तित्व के परिवर्तन से देखी जाती है। यदि पहले आपको छोटी सी बात पर क्रोध आता था और अब आप शांत रहने लगे, साधना आगे बढ़ रही है। यदि पहले दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या होती थी और अब प्रसन्नता होती है, मतलब साधना आगे बढ़ रही है। यदि पहले अपमान सहन नहीं होता था और अब आप अपने भीतर स्थित रहकर भी साधना आगे बढ़ रही, यही वास्तविक परीक्षा है। प्रिय साधकों, कल्पना कीजिए, एक साधक वो कई वर्षों से जप कर रहा है, सुबह जल्दी उठता है, माला करता है, पूजा करता है, व्रत करता है, लेकिन भीतर से वो परेशान है। एक दिन वो सोचता है, मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं? फिर वह दूसरे साधकों को देखता है, किसी को देखकर लगता है कि उसकी साधना बहुत अच्छी है, किसी को देखकर अपने ऊपर संदेह होने लगता है और धीरे धीरे साधना आनंद देने के बजाय तुलना और चिंता देने लगती है। यही साधक को रुककर स्वयं को देखना चाहिए। साधना भगवान को प्रभावित करने का प्रयास नहीं है बल्कि साधना स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। गलती नंबर 1, जप को केवल गिनती बना देना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ये सबसे सामान्य गलती है। साधक माला लेकर बैठता है और मन में चलता रहता है, कितनी माला पूरी हुई, 1, 2, 3 या फिर 4, और मन की पूरी रुचि केवल संख्या में लगी रहती है। मंत्र चलता है लेकिन चेतना कहीं और रहती है। साधक को संख्या पूरी होने की चिंता होती है, नाम की अनुभूति नहीं होती। याद रखिए, माला साधना का साधन है, साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं। यदि एक माला में मन श्रद्धा से जुड़ गया तो उसका महत्व बहुत अधिक हो सकता है, और यदि 10 माला केवल यांत्रिक रूप से पूरी की गई तो उनका प्रभाव उतना गहरा नहीं होगा जितना साधक सोच रहा है। इसलिए अगली बार माला हाथ में ले तो जल्दी मत कीजिए, नाम को सुनिए, नाम को महसूस कीजिए और अपने मन को बार बार उसी नाम की ओर
वापस लाइए। दूसरी गलती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं जप के समय मन को खुली छूट देना ही दूसरी गलती है। साधक का शरीर एक जगह बैठा है, माला हाथ में है, लेकिन मन कभी बाजार में, कभी परिवार में, कभी पुराने विवाद में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध में, और मुंह पर नाम तो चल रहा है। यहाँ साधक को समझना होगा, मन को जबरदस्ती दबाना नहीं, लेकिन उसे प्रशिक्षित करना है। मन भटकेगा, ये स्वभाव है, लेकिन जब पता चले कि मन भटक गया है, उसी क्षण उसे प्रेम पूर्वक नाम की ओर लौटा दीजिए। बार बार 100 बार भटके तो 100 बार लौटाइए, 1000 बार भटके तो 1000 बार लौटाइए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को एकाग्र करता है। गलती नंबर 3, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं जप करना लेकिन जीवन न बदलना, यही गलती नंबर 3 है। ये सबसे गंभीर भूल है। साधक सुबह भगवान का नाम लेता है और कुछ समय बाद किसी से कठोर शब्द बोल देता है, मंदिर में प्रेम की बात करता है और घर में क्रोध करता है, जप में शांति चाहता है लेकिन मन में बदले की भावना रखता है, ईश्वर का नाम लेता है लेकिन किसी जरूरतमंद की सहायता करने से पीछे हट जाता है। तो प्रश्न उठता है, नाम जप का प्रभाव जीवन में आखिर कहाँ दिखाई दे रहा है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की साधना दृष्टि में जप और जीवन अलग अलग नहीं है। यदि मंत्र भीतर जा रहा है तो उसका प्रभाव व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। नाम जप के बाद यदि मनुष्य अधिक संयमी नहीं हुआ, अधिक करुणामय नहीं हुआ, अधिक सत्यनिष्ठ नहीं हुआ, तो उसे अपनी साधना की दिशा पर विचार करना चाहिए। मंत्र केवल जीवा पर नहीं बल्कि चरित्र में उतरना चाहिए। साधक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि गुरुदेव, मैं रोज बहुत माला करता हूँ, क्या इससे मेरी साधना निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है? तब गुरुदेव कहते हैं, सुनो पुत्र, माला की संख्या उपयोगी है, लेकिन केवल संख्या को साधना की सफलता मत मानो। अपने भीतर देखो कि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है, कि तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता आई है, कि तुम्हारा क्रोध घटा है। यही साधना की वास्तविक परीक्षा है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, जप करते समय मेरा मन बहुत भटकता है, क्या मेरी साधना व्यर्थ हो रही? तब गुरुदेव कहते, नहीं वत्स, मन का भटकना मन की पुरानी आदत है। तुम्हारा काम है उसे पहचानना और वापस नाम पर लाना। हर बार मन को वापस लाना ही अभ्यास है। हार तब होती है जब साधक मन के पीछे चला जाता है और उसे वापस लाने का प्रयास छोड़ देता है। साधक हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि गुरुदेव, क्या तेज आवाज में नाम जप करना अच्छा होता है? तब गुरुदेव कहते हैं, सुनो पुत्र, नाम की शक्ति केवल आवाज की ऊंचाई में नहीं, नाम लेते समय मन कहाँ है यह अधिक महत्वपूर्ण है। नाम स्पष्ट हो, भावना जागृत हो, मन उपस्थित हो और जीवन में उसके संस्कार उतरने चाहिए।